पहली बार आरव ने मीरा को देखा था, स्टेशन की भीड़ में, सफेद सूट और खुली जुल्फों के साथ। ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें वहीं रुक गईं। मीरा मुस्कुराई और भीड़ में खो गई। उसके बाद हर रविवार आरव उसी स्टेशन पर आने लगा, उसी वक्त, उसी प्लेटफॉर्म पर। उसे नहीं पता था कि मीरा आएगी भी या नहीं, पर इंतजार करना अच्छा लगने लगा था। 4 हफ्तों बाद मीरा फिर दिखी। इस बार दोनों की नजरें मिली। मीरा बोली, आप भी किसी का इंतजार करते हैं? आरव मुस्कुरा दिया, शायद किसी मुलाकात का। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। कॉफी, किताबें, खामोशी और सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक दिन मीरा ने कहा, मुझे जाना होगा, हमेशा के लिए। आरव चुप रहा, क्योंकि कुछ रिश्ते रोके नहीं जाते। आखिरी दिन, स्टेशन फिर वही था। मीरा ने आरव के हाथ में एक तख्त रखा। कुछ प्यार पूरे होकर भी अधूरे रह जाते हैं, पर वही जिंदगी भर साथ चलते हैं। 5 साल बीत गए, उसमें क्या हुआ वो सिर्फ आरव और मीरा जानते थे। एक पहले वाली रात, न जाने उस रात क्या हुआ। रात पहले वाली आवाज अब भी आरव के कानों में गूंज रही थी। आरव, दरवाजा मत खोलना। सुबह होते ही उसने सबसे पहले घर की जांच की। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन दीवार पर एक नई खरोंच थी, जैसे किसी ने नाखूनों से कुछ लिखा हो। वापस आओ। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसी पल उसका फोन बजा, अनजान नंबर। फोन उठाते ही वही आवाज, लेकिन इस बार साफ और करीब। तुमने मुझे पहचाना नहीं आरव? आरव की सांस रुक गई। ये आवाज उसी लड़की की थी जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, पॉन्ट मीरा। पर मीरा तो मर चुकी थी, या फिर सच कुछ और था। उसी पल उसका फोन बजा, अनजान नंबर। फोन उठाते ही वही आवाज, लेकिन इस बार साफ और करीब। तुमने मुझे पहचाना नहीं आरव? आरव की सांस रुक गई। ये आवाज उसी लड़की की थी जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, मीरा। पर मीरा तो मर चुकी थी, या फिर सच कुछ और था? इसी सवाल के साथ दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, और इस बार आवाज बाहर से नहीं, आरव के कमरे के अंदर से आ रही थी। जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे के अंदर मीरा की आवाज, आरव। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई। आरव ने कांपते हाथों से लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन आईने पर उंगलियों से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। आरव पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गई। मीरा तो 5 साल पहले उसी कमरे में मरी थी। तो फिर ये क्या था? अचानक अलमारी अपने आप खुल गई, और अंदर से वही पुराना लाल दुपट्टा गिरा जो मीरा आखिरी रात पहने हुए थी। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तुमने सच छुपाया था आरव। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसे याद आ गया, उस रात उसने किसी को कमरे में बंद किया था और फिर सबको बताया कि मीरा मर चुकी है। अचानक लाइट बुझ गई। अंधेरे में किसी ठंडे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली, और वही जानी पहचानी आवाज बोली, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था, और आईने में आरव के पीछे मीरा खड़ी मुस्कुरा रही थी। आईने में मुस्कुराती मीरा को देखकर आरव की चीख गले में ही अटक गई। तू जिंदा नहीं हो सकती, आरव बड़बड़ाया। मीरा की परछाई आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। जिंदा? मीरा हंसी। आरव, तुमने ही तो मुझे जिंदा दफनाया था। अचानक कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं, घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगीं, और आरव फिर उसी रात में पहुंच गया। 5 साल पहले मीरा रो रही थी। दरवाजा बंद था, और बाहर आरव खड़ा था। खोल दो आरव, मीरा की आखिरी पुकार। आरव ने कानों पर हाथ रख लिए थे। अगर लोग सच जान गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, उसकी आवाज गूंजी। एक तेज धमाका हुआ। आरव वर्तमान में लौट आया। कमरे के बीचों बीच अब मीरा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों से खून टपक रहा था। अब सच सबको पता चलेगा, मीरा ने कहा। आरव भागकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुल गया। बाहर पुलिस खड़ी थी। पीछे से मीरा की आखिरी फुसफुसाहट आई, मैं कभी मरी ही नहीं थी, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारे डर के मरने का। पुलिस ने आरव को हथकड़ी लगा दी। जैसे ही वो मुड़ा, मीरा गायब थी। फर्श पर बस एक लाइन लिखी थी, सच कभी दफन नहीं होता। पुलिस जीप आगे बढ़ चुकी थी। आरव हथकड़ियों में था, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ था। वो लड़की मीरा। आरव बड़बड़ाता रहा। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, मीरा 5 साल से लापता थी, मरी नहीं। आरव सन्न रह गया। तो फिर वो जो उसने देखा? थाने पहुंचते ही एक कांस्टेबल ने फाइल रखी, मीरा शर्मा जिंदा मिली। आरव की आंखें फैल गईं। तभी दरवाजा खुला। सफेद सूट में साधारण सी मीरा अंदर आई। कोई जख्म नहीं, कोई भूत नहीं, बस ठंडी आंखें। डर गए? मीरा मुस्कुराई। आरव रो पड़ा, मैंने तुम्हें मारा नहीं था, मैं बस डर गया था।
मीरा ने टेबल पर रिकॉर्डर रखा। उसमें आरव की वही आवाज थी, पूरा जुर्म कबूलनामा। मैं मरी नहीं थी आरव, मीरा बोली। मैंने मरने का नाटक किया ताकि तुम खुद अपने अपराध से मर जाओ। इंस्पेक्टर ने कहा, 5 साल पहले मीरा किसी तरह बच गई थी। आज उसने तुम्हें तुम्हारे डर से सजा दिलाई है। आरव टूट चुका था। मीरा बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोली, हाँ एक बात और। डॉट लाइट जब की। आईने में आरव ने देखा, मीरा की परछाई अब भी वही थी, खून भरी आंखों वाली, मुस्कुराती हुई। मीरा की आवाज गूंजी, डर कभी नाटक नहीं होता आरव। डॉट वो सच होता है। आरव चीख पड़ा। मीरा चली गई, लेकिन आरव के लिए डॉट वो आवाज कभी बंद नहीं हुई।